इसके बाद आ जाते हैं इसके फंक्शंस, क्योंकि हमें मेजर कंसर्न है फिजियोलॉजी के अंदर हीमोग्लोबिन का फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है कि ऑक्सीजन। पहला फंक्शन इसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये आपकी ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करके रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्मूथली लेकर जा रही है, और वो उसके लिए जरूरी क्या है हीमोग्लोबिन का होना। दूसरा आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो ये ऑक्सीजन को इन करेगी और साथ ही साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर भी यही निकालेगी। दो फंक्शन इसके हो गए। असल ओवरऑल आपके पास एक फंक्शन है जो कि रेस्पिरेशन है, उसके आगे फर्दर दो पार्ट्स आ जाएंगे, जिसमें एक पार्ट है उसका ऑक्सीजन को इन लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर लेकर आना। एसिड बेस बैलेंस, तो आपके पास ये भी एसिड बेस बैलेंस करेगी। इनडायरेक्टली ब्लड वाले फंक्शन इसके हैं। इसके बाद इसका एक अलहदा फंक्शन मौजूद है जो कि आपके पिगमेंटेशन से रिलेट करता है। ये पिगमेंट ऑफ बाइल स्टूल यूरिन वगैरह में हीमोग्लोबिन है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी में से यूरिन का निकलना और स्टूल का, तो उसमें ये अपना रोल प्ले करती है। बिलोरिनल जो कि आपका गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, उसको ये रेगुलेट करता है। हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में ब्लड की प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो यूरिन की फॉर्मेशन है और आपकी स्टूल की फॉर्मेशन वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन उसको रिलीज करता है या उसको लेकर चलता है। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आ जाता है एनीमिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एनीमिया। एनीमिया असल में हीमोग्लोबिन के साथ ही रिलेट करता है। डिक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल। बिलो द रेफरेंस लेवल, कोई जो भी हमने रेफरेंस लेवल लिखकर मिटाए कि आपके पास मेल में 14 से 18, फीमेल में 12 से 16, इन्फेंट में मोर देन 20। अगर इस रेफरेंस लेवल से आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। ठीक है, एन फॉर एक्सेस और एनीमिया फॉर ब्लड। ठीक है, कि ब्लड में किसी चीज़ की कमी होगी। अब जो एनीमिया है वो एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है, उसको उसकी बहुत सी टाइप्स हैं, और वो टाइप्स किस बेस पर हैं, उसके कॉजेटिव एजेंट की बेस पर है। मुख्तलिफ मतलब कॉजेज़ की वजह से एनीमिया हो रहा है, तो हर एक कॉज, जब कॉज अलहदा, उसके साइंस एंड सिम्टम्स अलहदा, उसकी ट्रीटमेंट अलहदा, और उसको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आ जाता है ब्लड लॉस। ब्लड लॉस, ब्लड लॉस एनीमिया इन अ सेंस क्या है कि अगर आपकी कोई मेजर ट्रॉमा हुआ, मेजर एक्सीडेंट हुआ, कोई सर्जरी हुई, उसमें ब्लड का लॉस होना एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे ही ब्लड लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली आपका हीमोग्लोबिन का लेवल भी क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्टर्ब, क्योंकि वो तो आपकी आरबीसी की प्रोडक्शन तो एक पूरी साइकिल है। ऐसा नहीं है कि जी आपका ब्लड लॉस अगर ज़्यादा होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो एकदम से तेज हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। दूसरी आपके पास आती है क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। कोई ऐसी आपके पास डिजीज़ है जिस तरह ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, जिस तरह आपके पास हीमोफीलिया है, ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें आपकी या मैलिग्नेंसी है। मैलिग्नेंसी आपके पास क्या है कि आपकी कैंसर आपकी है, जिस तरह ब्लड कैंसर है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी बॉडी में क्या हुआ होता है, एनीमिया होता है। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर आपके पास आ जाती है ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ए प्लास्टिक, ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया असल में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो रही है स्टेम सेल। स्टेम सेल से मुराद है कि जिन सेल्स ने आरबीसी की प्रोडक्शन करनी है, अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता है वो क्या होता है, ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके बाद आपके पास विटामिन या फिर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वन ऑफ द मेजर कॉज आपके पास जो प्रेगनेंसी के रिलेटेड मैंने लास्ट लेक्चर में किया कि उसमें क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का लेवल कम क्यों होता है, क्योंकि विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी हो जाती है कि नॉर्मल से ज़्यादा अब ब्लड की जरूरत है। ठीक है, लेकिन आपके पास विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। फिर डिफेक्टिव आपके पास आता है। डिफेक्टिव में डेफिशिएंट हीम, अगर आपके पास हीम नहीं है, ब्लड आपके ब्लड के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। फिर आपके पास अगर
ग्लोबिन आपकी जो प्रोटीन है जिसने हीम को साथ में अटैच करना है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से कौन सी एक होगी, थैलासीमिया। एनीमिया की ही एक टाइप है जो कि थैलासीमिया। नो डाउट ये आपके पास कौन सी है, ये जेनेटिक आती है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादातर मैक्सिमम चांसेस हैं डेथ होने के। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इसको जेनेटिक डिसऑर्डर्स को चीज़ ठीक किया जा रहा है। फिर हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नए नए जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए अब इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी बढ़ाई जा रही है, ठीक है, थैलेसीमिया। फिर आपके पास आती है, अगर हीमोग्लोबिन का क्या होता है, एचबी की शेप चेंज होती है, जिसको आप क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, तो वो आपके पास हीमोग्लोबिन की शेप चेंज होती है ड्यू टू जेनेटिक और ड्यू टू अदर कोई भी ऐसे फैक्टर की वजह से अगर होती है तो उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर आपके पास क्या होगा, एनीमिया की डेफिनेशन, एनीमिया की क्लासिफिकेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर सबसे पहले जो आपकी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो मेन आपके पास मेजर फैक्टर है जो कि मेजरली ज़्यादातर पॉपुलेशन में हुआ होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, उसके ऊपर डिटेल होगी। उस डिटेल में क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, उसके कॉजेज़ के बाद हम उसकी क्या करने होंगे, उसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे और लास्ट में उसकी ट्रीटमेंट, किस तरह से आप इसको ट्रीट करेंगे।